कहते ये जरूरी थी, तो जरूरी वाली पहले कह देंगे तो अच्छा रहेगा। श्री श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सुंदर भारती, सॉरी, अच्छा, श्री श्याम सुंदर भारती। हेलो, हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने जो हमें महामहिम राज्यपाल के भाषण पर बोलने का मौका दिया, महोदय, हम सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उसके बाद हम अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र बछरावा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें अपना आशीर्वाद देकर के यहाँ इस सदन में बोलने का मौका दिया। महोदया का अभिभाषण सरकार के कामकाज का आईना होता है। हमने जब महामहिम के अभिभाषण को गौर से पढ़ा तो हमने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखते समय जो हजारों सालों से इस देश में पिछाड़े गए हैं, अनुसूचित जात के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, उनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में विशेष सुविधा दिया था। वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सभी समाज के सभी वर्गों का ध्यान दिया था, लेकिन जो राज्यपाल महोदया का अभिभाषण है उसमें हमने देखा कि जो संविधान के तहत जिन वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, सरकार ने, ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इस सरकार ने सभी ज्यादातर जो बड़े बड़े संवैधानिक संस्थान हैं उनका प्राइवेटीकरण करके संविधान की मंशा का गला घोटा गया है महोदय। और तमाम जो पिछली सरकारों में सुविधाएं, समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकार में जो अनुसूचित जात और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सुविधाएं दी जाती थी, वो भी इस सरकार में बंद कर दी गई हैं। और जब संविधान में देखा कि वो बजट भाषण में देखा महोदय कि अभी क्षेत्र में हम लोग गांवों की विधानसभाओं से चुन के आते हैं, गांवों में अभी बहुत ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि आज से 20 साल पहले ग्रामीण बस्ती में लोग अपने अपने छोटे छोटे घर बना करके रहते थे, और कुछ लोग तो उनको राजस्व का ज्ञान नहीं था, नक्शे का ज्ञान नहीं था, खतौनी का ज्ञान नहीं था। उन लोगों ने अपना घर अनजाने में बना लिया है, सरकारी जमीन में, कहीं बंजर है, कहीं उसर है, कहीं खलिहान है, तो वहां बगल के कोई अगर उनको तहसील में बता देता है, लेखपाल को बता देता है, तो उनके घर गिराए जाते हैं। उनको मालूम नहीं था। तो सरकार से हमें आग्रह करते हैं कि इसके लिए यहाँ कानून बनाया जाए, इसके लिए व्यवस्था बनाया जाए, उनको बेघर न किया जाए। और महोदय, हम बात बोलना तो बहुत चाहते हैं, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र बछरावा में शिवगढ़ ब्लॉक में एक गोविंदपुर में 2017 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक पॉलिटेक्निक का निर्माण कराया था। वो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। कई बार हमने इस विधानसभा में लिख के भी दिया और पिछले सदन में उठाने का काम किया, लेकिन आज तक वहां पठन पाठन का कार्य नहीं शुरू किया गया। महोदय, आपसे निवेदन है कि वहां पर पठन पाठन का कार्य शुरू कराया जाए। महाराजगंज में एक तहसील स्तर पर बस अड्डे का निर्माण कराया जाए। तहसील मुख्यालय पर महोदय, हमारे यहाँ 20 किलोमीटर दूर पड़ता है डिग्री कॉलेज। तहसील मुख्यालय पर एक बालिका डिग्री कॉलेज खुलवाने की कृपा की जाए। और महोदय, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो थोड़े सा 500 मीटर की और 700 मीटर की रह गई हैं, जैसे पूरे शुक्लन मजरे दहगामा रायबरेली जिले से ये जोड़ती है, पूरे बघेल मजरे सहावर जिला बाराबंकी को जोड़ती है, इसको बना दिया जाए। पूरे मिश्रण मजरे राघोपुर से पूरे जियालाल मजरे पहनासा को जोड़ने वाली सड़क है 2 किलोमीटर, इसको भी बनवा दिया जाए।
और महोदय मझगवा पहाड़गंज से अड़ारूगंज तक छोटा पार्क लगभग 1 किलोमीटर का, इसको भी बनवाने की कृपा की जाए। चंदापुर रोड लामी बाजार से पूरे थान सिंह, पूरे जालिम सिंह, पूरे हवलदार सिंह, आलिमगंज से होते हुए चंदापुर रजबहा तक लगभग 1.5 किलोमीटर की सड़क है, इसको भी जोड़ने की महान कृपा की जाए। राजा मऊ रशीद की चक्की से राजा मऊ कड़ूखेड़ा बाईपास तक 1 किलोमीटर का सड़क है, इसको बनवाने की कृपा की जाए। और महोदय क्षेत्र में कई सड़कें तो ऐसी हैं थोड़ा जो काम कोई बात के लिए विधायक छोड़ दो। से बनी थी और कोई करमगंज से जुनिया तक सड़क 2 किलोमीटर है, झामखेड़ा मजरे अकड़ा से वही सड़क 1.5 किलोमीटर है, जौनपुर ब्रांच से भैयापुर होते हुए कोटवा बाजार तक लगभग 2 किलोमीटर की सड़क Thank है। you. रैन से कूटी धन्यवाद श्याम सुंदर जी, 2 किलोमीटर की आप है। बहुत सुंदर हैं, धन्यवाद। महोदय श्री भार्गव जी, भार्गव जी चलिए।